लाठी के बल पे जो है वकीलों को आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने अपनी पुरानी रंजिश हम लोगों के ऊपर लाठियां बरसा के निकाली गई है। हमारी महिला कार्यकारिणी बहन बड़ी रानी रावत जी, उनके ऊपर काफी लाठियां चलाई, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। पुरुष पुलिस ने महिलाओं के ऊपर लाठियां चलाई है, भांजी है। अभी जो तस्वीरें, जो चीखें आपने सुनी, वो किसी अपराधी की नहीं थी, बल्कि उन वकीलों की थी जो हमारी, आपकी, हम सब की बात कोर्ट में उठाते हैं, हमें न्याय दिलाते हैं। राजधानी लखनऊ के सिविल कोर्ट परिसर के बाहर अचानक से बुलडोजर आता है। पहले बुलडोजर गरजता है और फिर दशकों पुराने वकीलों के चैम्बर को जमींदोज कर दिया जाता है, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाता है। वकीलों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें फाइल निकालने तक का मौका नहीं दिया गया, कीमती सामान निकालने का मौका नहीं दिया गया। प्रशासन ने वकीलों की 20 साल की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। सोचिए, सोचकर ही कितना अजीब सा लगता है कि ये बुलडोजर कहाँ चल रहा था? वकीलों के चैम्बरों पर चल रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर ना चलाने की बात सरकार को न जाने कितनी बार कह दिया है, लेकिन तब भी ये बुलडोजर गरजता है। अपराधियों पर गरजे तो गरजे, अब ये वकीलों के चैम्बरों पर भी गरज रहा है। अब बुलडोजर अच्छा है या बुरा है, इस पर चर्चा ना ही की जाए तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ सवाल ये है कि इन वकीलों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई, इन्होंने विरोध किया और इन्हें मिला क्या? पुलिस की बर्बर लाठियां। ये लाठियां कभी युवकों पर चलाई जाती है जब वो नौकरी मांगने आते हैं, और कभी वकीलों पर चला दी जाती है जब वो अपनी बात कहने आते हैं। प्रशासन अपने लाठी के बल पर ही तो मजबूत बनने की कोशिश करता है, बस वही हुआ। अब देखिए, खून से सने इनके कपड़े देखिए, फ्रैक्चर हुए इनके हाथ देखिए, और बिखरी हुई ये फाइलें देखिए। ये सब चीजें देखकर आपके जहन में भी वो सवाल उठ ही रहा होगा कि आखिर न्याय के मंदिर के बाहर ये कैसा अन्याय हो रहा है। देखिए, हमने ग्राउंड जीरो पर ये रिपोर्ट तैयार की है। हमने ये समझने की कोशिश की है कि प्रशासन द्वारा ये जो लाठी चार्ज किया गया या ये जो बुलडोजर चलाया गया, वो कितना न्याय संगत था और कितना जरूरी था। देखिए रिपोर्ट। महिला पे जो आंसू गिरा है उसको सहेंगे नहीं, महिलाओं पे जो चोट लगी है उसको सहेंगे नहीं, और मैदान में आएंगे। अब बिल्कुल ये जो लाठी डंडा हुआ है अध्यक्ष मंत्री पे, उसको सहेंगे नहीं। हम सब मैदान पे मिलकर आएंगे अधिवक्ता साथी। खंडपीठ के आदेश के अनुसार 72 चैम्बर थे वो तोड़े जा रहे थे, और अगर सरकार द्वारा या बार द्वारा अधिवक्ताओं को चैम्बर अलॉटमेंट हो जाता तो कोई ये इधर क्यों रहता। और अगर तोड़ा भी गया था तो पहले अधिवक्ताओं को कहीं ना कहीं दिया जाता, स्थापित किया जाता, कम से कम उनका रोजगार चला रहता। उनका भी परिवार है, हर अधिवक्ता का अपना परिवार है, तो उनके लिए बहुत आज का दिन बहुत दुखनीय है। दोस्तों, ये बात समझिए, एक वकील के लिए उसका चैम्बर सिर्फ ईंट और टीन का शेड नहीं होता, सिर्फ दीवारें नहीं होती, वो उसका मंदिर होता है। इन्हीं छोटे छोटे चैम्बरों में ये अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। इन्हीं छोटे चैम्बरों में कई बार इतिहास में दर्ज होने जैसे केस जो है वो जीते भी जाते हैं। आप समझ रहे हैं, हमारी जिंदगी के सबसे अहम मुकदमे इन्हीं फाइलों में रखी होती हैं, और आज इन फाइलों को निकालने का भी मौका नहीं दिया गया। प्रशासन का तर्क ये है कि ये निर्माण अवैध थे, ये निर्माण अवैध थे, इसलिए बुलडोजर चलाया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई, ये प्रशासन का कहना है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कई सवाल खड़े कर रहा है। वकीलों का ये कहना है कि क्या माननीय अदालत ने ये कहा था, उनके आदेश में ये लिखा था कि आप कीमती सामान भी नहीं निकालने देंगे, कीमती सामान निकालने का वक्त भी नहीं दिया जाएगा? क्या आदेश के, अदालत के आदेश में ये लिखा हुआ था कि जो शांतिपूर्वक विरोध कर रहे अधिवक्ता हैं, खास तौर पर जो महिला वकील हैं, उन पर लाठी चार्ज की जाएगी, वो भी पुरुष कर्मियों द्वारा? ये लाठियां क्यों भाजी गई, ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? आप समझिए कि 45 डिग्री के तापमान में वकील सड़कों पर आए थे, उनका पूरा परिवार इसी चैम्बरों पर चलता है। इस बर्बरता के शिकार हुए वकीलों का दर्द आपको सुनना चाहिए। पूरा लखनऊ शहर की एक भी इमारत, एक भी बिल्डिंग, एक भी अपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के मानकों के अनुरूप निर्माण हुआ हो। आप जाके देखिए कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के न्यायालय के द्वारा कितने ध्वस्तीकरण के आदेश किए गए और उन ध्वस्तीकरण आदेश का कितने में पालन किया गया। एक भी बिल्डिंग को जो है इन्होंने ना डिमोलिश किया, ना ध्वस्तीकरण किया, और लखनऊ में इस तरह कोई भी एक इमारत ऐसी नहीं है कि जो कि एलडीए के मानक के अनुरूप निर्माण हो। तो सारे निर्माण अवैध हैं, तो सभी पे समुचित कार्रवाई होनी चाहिए, खाली अधिवक्ताओं के खिलाफ क्यों?
जरा सोचिए कि अगर लखनऊ के बीचों बीच वकीलों के साथ ये सुलूक हो सकता है तो एक आम आदमी पर किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। एक आम आदमी की पुलिस और प्रशासन के आगे क्या बिसात, क्या वो लड़ पाएगा? उसकी इतनी हिम्मत है कि वो इस तरीके से सवाल पूछ पाएगा? इस पूरे मामले में सबसे बड़ा जो प्रशासनिक दोगलापन है वो भी उजागर हुआ है। वकीलों का सीधा सवाल ये है कि क्या पूरे लखनऊ शहर में सिर्फ 72 अवैध चैम्बर हैं? सवाल ये है कि क्या यही चैम्बर जो हैं वो अवैध हैं? शहर में बड़े बड़े रसूखदारों के मॉल भी हैं, कॉम्प्लेक्स भी हैं, वीआईपी इलाके में अवैध अतिक्रमण भी है जो धड़ल्ले से हो रहा है, जिसकी वजह से सड़क जाम भी हो रहा है, लेकिन वहां पर बुलडोजर नहीं चल पा रहा है। वहां पर बुलडोजर का लोकेशन जो है वो गायब हो जाता है और उसका डीजल खत्म हो जाता है। भाई साहब, बुलडोजर का खौफ तो उन्हें दिखाया जाता है जो सिस्टम से सवाल पूछते हैं, जो कमजोर हैं। 20-20 साल से प्रैक्टिस कर रहे इन वकीलों को बिना किसी वैकल्पिक जगह दिए इस तरीके से बेदखल करना सीधे तौर पर उनके मानवाधिकारों का और आजीविका का हनन है। कहाँ जाएंगे ये वकील, ये किसी ने सोचा ही नहीं। सोचने की जरूरत ही क्या है? कहीं भी जाएं, रोड पर जाएं, हमसे उससे क्या लेना देना? यही तो प्रशासन करती है और यही तो गलत है। कर्मचारी नहीं थे, महिला कर्मचारी नहीं थे, पुलिस वाले सब जेंट्स थे, कोई भी महिला नहीं थी। पुरुष पुलिस ने महिलाओं के ऊपर लाठियां चलाई है, भांजी है, कितने लोगों को चोट आई है। बड़ी बात कि हम राजधानी के वकील हैं, कोई गली कूचे में नहीं बैठते हैं कि महिला अधिवक्ताओं के ऊपर लाठी चार्ज करोगे। और हम लोग निहत्थे थे, हमारे पास कुछ नहीं था, हम सिर्फ अपना चैम्बर प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। हमारा सामान हमसे हटाने नहीं दिया। इवन देन लाठी डंडा और गुम्बे लेकर वो खुद आए थे। इसका मतलब क्या होता है? सरकार हमारे अधिवक्ताओं के खिलाफ है, हम भी अत्याचार करेगी महिलाओं के। उत्तर प्रदेश में वकीलों और पुलिस प्रशासन के बीच हिंसक टकराव की ये कोई नई बात नहीं है। जब जब काली कोट वालों के सम्मान को ठेस पहुंचती है, हालात बेकाबू हो जाते हैं। आज लखनऊ के सेंटर बार एसोसिएशन और अन्य सभी अधिवक्ता एकजुट होकर कलम बंद हड़ताल पर चले गए। अदालतों का काम पूरी तरीके से ठप हो चुका है। पुलिस की सादी वर्दी में आए ये जो लोग थे, इन्होंने महिला वकील पर हाथ क्यों उठाया? उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करके वकील जो है वो धरने पर बैठे हैं। वकीलों का साफ कहना है कि जब तक उन्हें बैठने के लिए सम्मानजनक जगह नहीं मिल जाती, तोड़े गए चैम्बरों का न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये लड़ाई सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी। प्रशासन की ये जो जल्दीबाजी है एक बड़े आंदोलन का रूप तो ले ही सकती है। प्रशासन का जो रवैया होता है वो आम आदमी के लिए दमनकारी होता है, लेकिन ये बुलडोजर चलते वक्त एक बार भी नहीं सोचा कि ये वकीलों के चैम्बर पर चल रहा था, जो संविधान को जानते हैं, कानून को समझते हैं। उसके बाद भी उनके चैम्बरों को जमींदोज किया गया, मिट्टी में मिलाया गया। अधिवक्ता दूसरों की न्याय की लड़ाई लड़ता है, जब बात हम पर आएगी तो हम हर तरीके से लड़ना जानते हैं। हम कलम भी रखते हैं, तलवार भी रखते हैं, हम सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं। तो ये जान ले प्रशासन, अगर उसको लगता है कि हमको वो झुका देगा तो ये उनकी गलतफहमी है। हम झुकेंगे नहीं, हमको तोड़ने की कोशिश करेगा, हम टूटेंगे नहीं, क्योंकि काला कोट एक ऐसा कोट है, यहाँ ना कोई धर्म होता है ना कोई जात होती है। यहाँ पे हम सिर्फ वकील होते हैं और वकील एकता पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो प्रशासन की जो मंशा है वो अपनी भूल जाए। ये चैम्बर जो तोड़ रहे हैं तो प्रशासन शासन हमको नया चैम्बर दे। हमारा जीविकोपार्जन हम खुद करते हैं, ना हमको शासन से कोई जरूरत है ना प्रशासन को होती है। तो ये स्पष्ट होना चाहिए, जो महिलाओं बहनों का सम्मान गया है, जो हमारे वकील सम्मान गया है, उसका सम्मान वापस लाए। अदरवाइज हम सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमको सम्मान वापस नहीं मिलेगा। ये स्पष्ट जान लीजिए। एक भी पुलिस महिला कर्मी नहीं थी। पुरुष कर्मियों ने हमारी जेंट्स बहनों ने हमारी बहनों को मारा। हमारी बहनें हमारी राखी बांधती है, उनके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे मंत्री जी को मारा, हमारी बहन को मारा, हमारी दीदी को मारा, हम इसकी ईंट से ईंट बजा दे। पुलिस प्रशासन होश पे हो। हमको भी मेरे पैर में लगी है जब मैंने कहा कि तुम पुलिस मतलब पुरुष होके हम पे हाथ उठाओगे महिला पे, तो कह रहे अभी बुला रहा हूँ अभी महिला को। तो पहले क्यों नहीं उन्होंने लाठी के चलाने के पहले महिला बुलाई? हमको ऊपर पुलिस ने लाठी चलाया उन्होंने हमारे ऊपर। कानून का राज स्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी है?
आज वही कानून के रखवाले लाठियों के पीछे जा रहे हैं। शहर से अवैध अतिक्रमण हटना चाहिए, इस बात से किसी को कोई एतराज तो नहीं है, लेकिन अतिक्रमण हटाने की आड़ में जो तानाशाही हो रही है, जो पुलिसिया बर्बरता हो रही है, जो भेदभाव का रवैया अपनाया जा रहा है, आपत्ति इससे है। सरकार को तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप कर दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। बेघर हुए वकीलों के लिए जल्द से जल्द उचित व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि याद रखिए, अगर न्याय दिलाने वाले ही सड़क पर बैठकर न्याय की भीख मांगने लगेंगे तो समझ लीजिएगा कि सिस्टम बहुत गहरी बीमारी का शिकार हो चुका है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि न्याय की ये जो आवाज है वो सत्ता के गलियारों तक पहुंचे, उन्हें समझ में आए कि ये आम लोग नहीं है भाई, ये काली कोट वाले वकील हैं, इन्हें कानून भी पता है और संविधान भी। और जिस तरीके से इनका आरोप है कि इनकी फाइलें निकालने का भी इन्हें मौका नहीं मिला और इन्हें कोई वैकल्पिक जगह भी नहीं दी गई, ये सरासर गलत है। आप अचानक से किसी के घर को बुलडोज करते हैं, आप तब उसे ये कहते हैं कि वो कोई बेईमान था, लेकिन अब किसी वकील के चैम्बर को जमींदोज करना ये दिखाता है कि आप ना तो किसी की रोटी और ना ही किसी की रोजी से मतलब रखते, और ये बहुत तानाशाही रवैया है जो गलत है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो राय है वो बताइएगा जरूर। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद, जय हिंद। शांतिपूर्वक जो चीजें वो चलने लिए, उन्होंने अध्यक्ष मंत्री से बदतमीजी की। मैं दिव्यांग समस्ती कारकाड़ी साथ सेंट्रल बार, जब हम लोगों ने उनको रोका तो उन्होंने कहा अभी तुम लोगों को भी लाठी से मारेंगे, और यहाँ पे हमारे साथ मंत्री जी के साथ, उपाध्यक्ष जी के साथ, सबके साथ अभद्रता की है और अभद्रता भाषा, मतलब मंत्री को लेकर अभद्र भाषा से इस्तेमाल किया है, जबकि हम लोग शांतिपूर्व कर रहे थे। हमारे अधिवक्ता भाइयों को चोटें लगी है। पुलिस के द्वारा महिलाओं को मारा गया और ये हमारे अध्यक्ष के और महामंत्री ने बहुत प्रशासन से शांति रूप से बात करने का प्रयास किया गया, तो उसका उन लोगों ने कोई मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके लिए काफी चैम्बर को हाई कोर्ट के आदेश को कंप्लायंस किया गया, फिर भी उन्होंने अपनी मनमानी करते हुए लाठीचार्ज की। इस तरह से